हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। जैसे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, और अंत में संयुक्त व्यंजन से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों के संदर्भ में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है व्यंजन कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ की सहायता से होता है। इन्हें व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं अपने मुख्य पॉइंट संयुक्त व्यंजन के संदर्भ में। तो संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने होते हैं, उन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जैसे अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। अर्थात हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब बात करते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। फर्स्ट है छ जो कि क हलंत क और स के संयोग से बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है त्र त हलंत त और र के संयोग से बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है ज्ञ और ज्ञ ज हलंत ज और यो के संयोग से बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है स्र और स्र श हलंत स और र के संयोग से बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने होते हैं। बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण स्थान के संदर्भ में। वो फर्स्ट है छ का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा है, क्योंकि छ क जिसका की उच्चारण स्थान कंठ है और स जिसका की उच्चारण स्थान मूर्धा है के संयोग से बना है, इसलिए छ का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा है। नेक्स्ट है त्र का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा है, क्योंकि त जिसका की उच्चारण स्थान दंत और र जिसका की उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन है के संयोग से बनता है, इसलिए त्र का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा है। नेक्स्ट है ज्ञ का उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि ज्ञ ज जिसका की उच्चारण स्थान तालु और यो जिसका की उच्चारण स्थान तालु है के संयोग से बनता है, इसलिए ज्ञ का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट है स्र का उच्चारण स्थान तालु और मूर्धा या मूर्धन्य है, क्योंकि स जिसका की उच्चारण स्थान तालु और र जिसका की उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य है के संयोग से बनता है, इसलिए स्र का उच्चारण स्थान तालु और मूर्धा या मूर्धन्य है। बात करते हैं संयुक्त व्यंजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आंसर है 4, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छ का कर्म किस वर्ण के बाद आता है, तो आंसर है क हलंत के बाद या स्वर रहित क के बाद। नेक्स्ट है छ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो आंसर है क हलंत और श के संयोग से। नेक्स्ट है त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो आंसर है त हलंत और र वर्ण के संयोग से। नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो आंसर है ज हलंत और यो के संयोग से। नेक्स्ट है स्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो आंसर है श हलंत और र के संयोग से। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आंसर है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आंसर है छ का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा है, क्योंकि छ क जिसका की उच्चारण स्थान कंठ
और स जिसका कि उच्चारण स्थान मूर्धा है के संयोग से बनता है, इसलिए छ का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा है। नेक्स्ट है त्र का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर है त्र का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा या मूर्धन्य है, क्योंकि त जिसका कि उच्चारण स्थान दंत और र जिसका कि उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य है के संयोग से बनता है, इसलिए त्र का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा या मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यों का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर है ज्यों का उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि ज्यों ज जिसका कि उच्चारण स्थान तालु और यों जिसका कि उच्चारण स्थान तालु है के संयोग से बनता है, इसलिए ज्यों का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रव का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर है स्रव का उच्चारण स्थान तालु और मूर्धा या मूर्धन्य है, क्योंकि स्रव स जिसका कि उच्चारण स्थान तालु और र जिसका कि उच्चारण स्थान मूर्धा है के संयोग से बनता है, इसलिए स्रव का उच्चारण स्थान तालु और मूर्धा या मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक व्यंजन में कौन सा स्वर रहता है? तो आंसर है अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा निर्माण की सार्थक इकाई का कर्म क्या है? तो आंसर है ध्वनि या वर्ण, उसके बाद अक्षर, उसके बाद पद, उसके बाद पदबंध, उसके बाद उपवाक्य और उसके बाद वाक्य, और यह कर्म छोटे से बड़े की ओर है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, और अभ्यास प्रश्न है कि त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। इसी नोट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।